दोस्तों, राहुल गांधी की एंट्री के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली सुपर फ्लॉप होती दिखाई दे रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमूमन जहां भी जाते हैं, खास तौर पर चुनावी भाषणों में, चुनावी रैलियों को, जनसभाएं जहां पर करते हैं, रैलियां संबोधित करते हैं, ऐसा बताया जाता रहा है कि मोदी जी की जाने की वजह से जिस क्षेत्र में जाते हैं आसपास के जिलों में भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, फर्क पड़ता है। और ऐसे ही ठीक मीडिया के द्वारा ट्रेंड सेट किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार पर जब रैलियां कर रहे हैं, बिहार के अंदर जब जाकर के जनसभा कर रहे हैं, तो जिस विधानसभा में जाकर के रैलियां कर रहे हैं, आसपास के 5-6 विधानसभा पर उसका फर्क पड़ रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, आरजेडी ने एक वीडियो जारी करते हुए, ट्वीट लंबा चौड़ा लिखते हुए वो सब कुछ उजागर कर दिया किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खाली कुर्सियों को, जी हां, खाली कुर्सियों को भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। जनता बहुत कम है, मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं। और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है दोस्तों, जिसको लेकर एनडीए के अंदर घमासान मचा हुआ है कि आखिर नीतीश बाबू को लेकर के ये किस तरीके के हिंट दिए जा रहे हैं। क्या सच में इस चुनाव के बाद बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ जाएगा? राजनीतिक अस्तित्व खत्म होता दिखाई दे रहा है, राजनीतिक संन्यास का समय आ गया है नीतीश बाबू को लेकर के, मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं। और साथ ही साथ तीसरे तरफ आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव का जो हेलीकॉप्टर है, खराब मौसम के चलते निर्धारित समय से पहले ही उतार दिया जाता है और तेजस्वी यादव गाड़ी में बैठ करके जहां पर वो जनता को जनसभा करने जा रहे थे, संबोधित करने जा रहे थे, किस तरीके से फोन पर ही वो जो है भाषण दे रहे हैं, ये बड़ा जो है लोगों के दिलों में भा गया। मैं बताने जा रहा हूं आप सभी को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों, जरा ये देखिए ट्वीट, आरजेडी की तरफ से ये ट्वीट जारी किया गया है और साथ ही में एक वीडियो भी जारी किया गया है। एक तरफ वीडियो दिखाई दे रहा होगा, दूसरी तरफ आरजेडी का ये ट्वीट है। ट्वीट में क्या कुछ कहा जा रहा है दोस्तों, मैं आपको पढ़कर बतला देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का छपरा का रैली सुपर फ्लॉप, बिहार में न कोई जुमला सुनना चाहता है और न कोई जुमलेबाज को सुनना चाहता है। एनडीए जान चुकी है कि बिहार की जनता ने उन्हें और उनकी 20 साल पुरानी बहानेबाजी नकारी सरकार को नकार दिया है। अब हताशा में एनडीए के नेतागण अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। बिहार की जनता नौकरी और रोजगार चाहती है, पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली से मुक्ति चाहती है, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, अफसरशाही और घुसखोरी को खत्म करना चाहती है, बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने देखना चाहती है, पर इन जरूरत बातों पर एक शब्द नहीं कह रहे हैं हताश प्रधानमंत्री और एनडीए के नेता। ये जरा वीडियो देखिए एक बार फिर से कि इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। फुल जरा वीडियो देखिए, फुल डिस्प्ले पर। जो भी भीड़ है दिख सकता है आपको, क्या लहर है इस बार बिहार में। जो है विधानसभा का चुनाव विकास के मुद्दे पे होगा, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पे होगा। यहाँ कोई झूठा वादा इस बार नहीं चलने वाला है। बिहार में छपरा से ये तस्वीर हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ के लोगों ने देखिए किस तरीके से बता दिया कि इस बार छपरा में क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरी तरफ एक ट्वीट कर रहे हैं और उस ट्वीट में छपरा से जुड़ी हुई जिस रैली को संबोधित कर रहे थे, पहले तो ये वीडियो आई, वीडियो आने के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 4 तस्वीरें ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट में देखिए लिख रहे हैं क्या, छपरा की रैली में माताओं, बहनों, बेटियों और युवाओं की भारी संख्या बता रही है कि बिहार में एनडीए की भव्य विजय सुनिश्चित है। पहले मोदी जी भाइयों बहनों कहा करते थे और अब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी बेटियों का भी जिक्र कर रहे हैं, माताओं बहनों का जिक्र कर रहे हैं, यानी बता रहे हैं कि अब वही आकर के संभाले और माताओं का ही साथ चाहिए। अब आपको भी पता है दोस्तों किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव से पहले किस तरीके की योजनाएं लेकर आए थे, महिलाओं के लिए 10-10 हजार, युवाओं के लिए 1,000, इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं। ये तस्वीर देखिए, सबसे पहले 4 तस्वीर है। पहली तस्वीर आप देखेंगे, इसमें जो है स्टेज, बड़ा स्टेज लगा हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सहित तमाम नेतागण वहां मौजूद हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इतनी क्लोज से ली गई है कि पीछे का नजारा ही नहीं आप देख पाएंगे कि पीछे कितनी भारी संख्या है, किस तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है। इस एंगल से फोटो शूट किया गया, यानी जाहिर सी बात है कि पीछे पब्लिक नहीं है, हो भी सकता है क्योंकि खाली कुर्सियां दिखाई जा रही हैं। अब ये तस्वीर देखिए, इसमें भी दूर दूर तक पब्लिक नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि इसमें इतने झंडा बैनर और इतने लोगों को ही सिर्फ दिखाया जा रहा है कि इसमें भारी भरकम भीड़ दिखाई जा सके। ये तीसरी तस्वीर देखिए, इसमें लॉन्ग शॉट लेने की कोशिश की गई है लेकिन इतनी ही पब्लिक दिखाई जा सकी है जहां तक कि पब्लिक है। यानी ये आप कह सकते हैं
कि जितनी प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में भीड़ आनी चाहिए थी, शायद उतनी भीड़ नहीं है। और वरना अगर इतनी भीड़ होती तो एक लॉन्ग शॉट, ड्रोन शॉट, इस तरीके का शॉट लेकर के जरूर डाला जाता, क्योंकि आरजेडी ने इस वीडियो को जारी किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आईटी सेल वाले तो डालते ही डालते बताते ही कि भैया इतनी भीड़ है, लेकिन इस तरीके से कुछ भी नहीं आता है दोस्तों। दूसरी तरफ अमित शाह जी पहले भरे मंच पर कॉन्क्लेव के अंदर ये कहते हुए नजर आते हैं कि भैया मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री बनाने वाला। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि नीतीश कुमार जी क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो कहते हैं कि भैया मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री बनाने वाले, ये तो विधायक दल के नेता चयन करते हैं, पहले चुनाव होगा, बाद में ये सब तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होंगे कौन नहीं होंगे, ये तो जो है विधायक दल के नेता चयन करेंगे। और अब एक बयान वायरल हो रहा है दोस्तों बिहार की रैली में, वो कह रहे हैं कि सम्राट जी को जिताइए, मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। अब दोस्तों यहां पर सवाल है कि सम्राट को जिताइए, मोदी जी ने बड़ा आदमी बनाएंगे। सवाल यह है कि ऑलरेडी ये डिप्टी सीएम के पद पर है, अभी है मौजूदा हालात में डिप्टी सीएम के पद पर है, बड़ा आदमी बनाएंगे मतलब क्या? डिप्टी सीएम से बड़ा तो फिर सीएम ही होता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश बाबू की विदाई तय है? चुनाव होने के बाद नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक करियर है अब उसका सूर्यास्त होने जा रहा है दोस्तों। अमित शाह जी ने पहले भी यही हिंट दिया, जिसका आज तक कोई जो है सफाई देते नहीं बना। प्रधानमंत्री मोदी जी भरे मन से सब कुछ भाषण देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का नाम नहीं ले पाते हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में होगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरीके से नहीं कहा जाता है। और दूसरी तरफ खुद गृह मंत्री जी ये बार बार कह रहे हैं कि बड़ा आदमी बनाएंगे सम्राट को। बड़ा आदमी क्या? डिप्टी सीएम से बड़ा तो फिर सीएम ही है। तो क्या सीएम बनाया जा रहा है? क्या ये हिंट दिए जा रही है? किस तरीके का ये हिंट दिया जा रहा है? ये जो है एनडीए के अंदर फिर से खलबली मचनी शुरू हो गई है, भूचाल मचना शुरू हो गया है कि आखिर इस बयान के मायने क्या है, और क्या इस बयान के बाद दोस्तों लगता है कि राजनीति के अंदर फिर से वो भूचाल आना फिर से दिखाई देगा, नेताओं के अंदर फिर से सुरफिटोल की राजनीति शुरू हो जाएगी, सड़कों पर जो है फिर से झंडा फाड़ जो कार्यकर्ता है वो इस तरीके से गुस्सा जाहिर करते हुए दिखाई देंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब ये जरा तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है किस तरीके से तेजस्वी यादव भाषण देने जा रहे थे, और भाषण देने से पहले ही किस तरीके से मौसम खराब होने के चलते आरजेडी ने इसकी जानकारी दी थी कि हेलीकॉप्टर को निर्धारित समय सीमा से पहले ही उतार दिया गया, जहां जाना था वहां नहीं जा पाया। और उसके बाद तेजस्वी यादव किस तरीके से गाड़ी में बैठ करके जनता को संबोधित कर रहे हैं और माफी मांगते हुए कह रहे हैं कि मैं वहां नहीं आ पाया। जरा सुनिए कि इस वीडियो को कितना लोग पसंद कर रहे हैं और जन जन तक ये वीडियो पहुंचाई जा रही है, जरा आप भी सुनिए। लगातार बारिश यहाँ हो रही है, इस कारण जो है हम नहीं आ पाए हैं आप लोगों के बीच आशीर्वाद लेने के लिए। इसके लिए हम बिहारीगंज की सभी जनता से हाथ जोड़ करके जो है माफी मांगने का काम करते हैं। लेकिन आप सब लोगों को कहना चाहेंगे कि एक एक वोट जो है हमारी रेणु कुशवाहा जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम कीजिए, और एक मौका तेजस्वी को सरकार बनाने का दीजिए, ताकि आप सब लोगों के लिए तेजस्वी जो है बेरोजगारी से लड़ाई लड़ने का काम करेगा, गरीबी से लड़ने का काम करेगा, तेजस्वी महंगाई से लड़ेगा, आप लोगों को सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने का काम करेगा। थाना ब्लॉक में चले जाइए, इस प्रशासन में इतना घूसखोरी बढ़ गया है कि कोई हिसाब किताब नहीं है। तो दोस्तों आपने सुना ये वीडियो। अब आप बताइए कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी रैलियों में भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी किस तरीके से 12 घंटे जब वो भाषण दे 12 घंटे के भीतर ही जब वो भाषण देते राहुल गांधी जी, तो 12 घंटे के भीतर ही पूरी मोदी जी की पूरी लॉबी जो है कह लीजिए, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे जितने बड़े भी आला अधिकारी हों, सबके पास कोई जवाब नहीं होता है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियां जो है वो सुपर फ्लॉप होनी शुरू हो जाती हैं। यानी राहुल गांधी की रैली के बाद महज 12 घंटे की रैली के बाद जो आप देखेंगे कि जैसे ही राहुल गांधी रैली को संबोधित करते हैं, महज 12 घंटे के बाद ही उसका प्रमाण देखना शुरू हो जाता है कि मोदी जी की रैलियों में भीड़ आनी कम हो जाती है, सुपर फ्लॉप हो जाता है। इस तरीके के आरोप आरजेडी पार्टी लगाती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का ये तरीका कि गाड़ी में बैठ करके मोबाइल से जनता को संबोधित कर रहे हैं, खराब मौसम होने के बावजूद भी। दोस्तों क्या लग रहा है कि इस वक्त किसका मौसम खराब होता दिखाई दे रहा है, किसको पेटी बांध लेनी चाहिए? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। मोदी जी की जनसभाओं में लोग नहीं आ रहे हैं, खाली कुर्सियों को भाषण देना पड़ रहा है, इसके पीछे की राजनीति क्या हो सकती है?
अमित शाह जी कह रहे हैं कि बड़ा आदमी बनाएंगे सम्राट को, मोदी जी बड़ा आदमी बनाने जा रहे हैं। तो डिप्टी सीएम है, बड़ा आदमी क्या बनाने जा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को देखने के बावजूद आप सभी के मन में क्या कुछ लग रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।